बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, नज़ीर अहमद कटपाल, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद। मैं आज ऐलान करेना कि बड़ा अरसा पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद नाल गुजारे, बावजूद इहदे कि मेरे नाल बड़े ज़्यादतियां थियां। चेयरमैन साहब मेरे को इलेक्शन में उतारिया कि तुसां इलेक्शन लड़ो। जै वक्त मैं इलेक्शन कंपेन शुरू की थी, बहुत खर्चा किया। उनके बाद चेयरमैन साहब ने ऐलान किया कि सारा नज़ीर कटपाल दे इलेक्शन नाल कोई ताल्लुक क्या नहीं है, सारा उन्होंने रिजल्ट नाल कोई ताल्लुक ना हो से। तो मेरी बड़ी दिल आज़ारी थी। मैं सोचा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ा, लेकिन मैं ये सोच के इलेक्शन तो दस्तबरदार थी गया कि जै पार्टी के ना तो मैं इलेक्शन लड़ता पाया, जना वो पार्टी मेरे रिजल्ट तो ला ताल्लुकी का इजहार करें पई है, तो मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। लिहाजा मैं इलेक्शन तो दस्तबरदार थी क्यों। उनके बाद मैं रिज़ाइन किया, जड़ा कि रिज़ाइन कबूल ना किया गया। मेरे नाल तमाम तरह की पार्टियां ने राबते किए कि तुसा साडे नाल रल वजो। मैं दो पार्टियों के बारे सोचा, पाकिस्तान सराइकी पार्टी प्लस राना फराज नून साहब। लेकिन ही दौरान जना मैं मवाजना किया तो वल मैं सोचा कि मेरे यहाँ कुर्बानियाँ हैं नहीं पार्टी नाल। मैं एक पार्टी को बड़ा वक्त देते, बड़ा पैसा लाते, इन वजह को बड़े नुकसान किते। मेरे को पार्टी जब तमाम दोस्तें मिन्नत समाजत की थी, तो मैं दोबारा अपनी पार्टी में वापस आ गया। उनके बाद एक लंबा अरसा गुजर गया। 10 साल बाद मैं कराची में कहीं प्रोग्राम में शिरकत की थी। शिरकत दे विच उथा के वंत मैं महसूस किया, जै वक्त मैं पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद सराइकी हाउस गयो, तो उथा की जरा माहौल देख कर मेरे को अजीब महसूस किया कि वो तो दफ्तर ही को नहीं, जड़ा दफ्तर असा छोड़ आया से। उनके बाद प्रोग्राम में शिरकत की थी, तो उथा के भी ये महसूस किया मैं कि वो पार्टी क्या नहीं, जै पार्टी का मैं सेक्रेटरी जनरल हम ही को पहले भी कुछ ये मामलात थे, कुछ मैं रवैये डिठे। मैं चेयरमैन साहब को अर्ज की थी, एक बंदे की वजह तो चेयरमैन साहब की इंसल्ट थी, पार्टी की इंसल्ट थी। मैं कि यार यो जे बंदे नहीं होने चाहिए, लेकिन उनके बाद एक अहम अहदा कराची डिवीजन का दे दिता गया। मैं को हैरानगी थी जब मैं वनते उठा एक रात सराइकी हाउस में, तो मैं ना रहा उत्ते उत्ते मंजिल से हाज साहब के बोल रही हूँ, तो मेरे को पता चला कि ये पार्टी है जी, वो ये पार्टी भी नहीं रही जी पार्टी जब मैं सेक्रेटरी जनरल हाँ, या जी पार्टी को असा ही हाल तक पहुँचाया। प्रोग्राम हाँ मैं शिरकत की थी। प्रोग्राम दे विच दूसरी पार्टियों के नारे लाते गए, मैं उनका एक्शन किया। एक्शन गिनण दे उत्ते बड़ा अजीब वाकया पेश थिया। नाल ही मैं वाइस चेयरमैन साहब को एक मैसेज किया, जैसा रद्द अमल बिल्कुल उलट आया कि उन्होंने एक इस्तीफा दिता। उसके बाद उन्होंने ग्रुप पूरे का पूरा उन्होंने सेम लफ्ज़ ना सिर्फ ना चेंज करें देगे, बाकी इस इस्तीफे का टोटल हिक्या गाली हन। तो मेरे को अरमान था कि यार पार्टी वाले इतनी झूठ भी बोले। एक बंदे नाल गाल की वो अल्फाज सारे आके कि मेरे को आख्या गए, मेरे को आख्या गए। तो मैं बड़ा हैरान परेशान कि भाई ये पार्टी है चूचू का मुरब्बा है। बहरहाल मैं खामोशी इख्तियार की थी। पार्टी दे विच ग्रुप दे विच वड्या गाली थी रह गया। मैं सुनता खिलता रह गया कि वाह वाह कमाल है, ये पार्टी तो ना थी। क्योंकि जिरे जाड़े मैं सेक्रेटरी जनरल बनया हूँ, मैं आइन मंगया। जना आइन पार्टी का मेरे को दिता गया, तो मैं डिठा कि पूरी दी पूरी पार्टी
अपने अपने अहदे नाल वफा नहीं की, तमाम दे तमाम अपने बुनियादी रुकनीयत तो कैंसल थी चुके हैं। लिहाजा मैं मीटिंग विच कर्नल साहब को, अपना चेयरमैन साहब को, सीनियर वाइस चेयरमैन बाकी अहदेदारान को दसिया कि आइन के मुताबिक तुसा सारे अपने अपने अहदे तो ख़त्म थी चुको, तुम्हारी बुनियादी रुकनीयत कैंसल थी चुकी है। उन्हें पूछा वो किवें, तो मैं दसिया कर्नल साहब पार्टी का आइन है कि इन कोई इलेक्शन कहना लड़से, जे कहीं इलेक्शन लड़िया तो उनकी बुनियादी रुकनीयत ख़त्म थी वैसे, लिहाजा तुसा इलेक्शन लड़े वे ई शिक के तहत तुम्हारी बुनियादी रुकनीयत पार्टी की ख़त्म थी चुकी है। इवें ही बाकी शिक्के भी मौजूद है कि जड़ा मेंबर मतवाते 3 महीने फीस जमा न करवे से उनकी बुनियादी रुकनीयत कैंसल थी वैसी। मैं सारे को पूछा कि क्या तुसा हर महीने बाकायदगी नाल पैसे जमा करवे देवे, तो जवाब आया कहना मैं कि तुसा सारे की बुनियादी रुकनीयत कैंसल। ई गाल को सारे एप्रीशिएट किया ते हल पूछा इनका क्या है, क्योंकि मैं सैकटरी जनरल की हैसियत नाल मौजूद हाँ, मैं नवा हाँ, मेरे को कहीं किस्म की कोई गलती ना थी है, तो मैं उन्होंने दसिया कि तुसा दोबारा सारे के सारे अपने फार्म दोबारा भरो। वो सारे दोबारा फार्म भरे गए, तमाम लोगों को दोबारा अहदे के उत्ते घिन आंदा गया, तो एक पार्टी है जी नवे सिरों दोबारा वजूद चाहिए। उनके बाद इजाज़त दी गई कि हर बंदा इलेक्शन भी लड़ सकते, तो ये जी हर महीने पैसे जमा कराने वाली गाल है ई को भी ख़त्म किया वे। उनके बाद जब मैं ये प्रोग्राम में आया तो असादी ये तयशुदा है कि अपने प्लेटफार्म तो यो जा कोई कम कहना किया वैसे जितना पार्टी की नफ़ी थी वे। जदा असा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे मरे लूँ तो असा अपने आप को पीपल्स पार्टी की BTM शो करें लूँ। जदा असा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नारे मरे लूँ तो असा अपने आप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की BTM शो करें लूँ। जदा असा PTI के नारे मरे लूँ तो असा अपने आप को PTI की BTM शो करें लूँ। जदा असा उलमा के नारे मरे से उन्होंने जमाते दे तो असा उन्होंने BTM शो थी लूँ। जदा असा इन्होंने नारे मरे लूँ असा अपने आप को गिरेंदे से ये चीज़ें जड़ी कहीं पार्टी को भी काबिल कबूल कहनी। मैं जै वक्त इनका एक्शन किया तो रद्द अमल जरा उल्टा आया कि जनाब मैं उतने तक के नाम सा जितने तक सैकटरी जनरल को ना हटाया वैसे। हालांकि मैं उन्होंने मुअत्तल किया है, मुअत्तली कोई अहदे को ख़त्म करना नहीं होता। मुअत्तली के बाद पूछा वेंदे, अगर अगला आख दे कि मैं इंदा इवें ना करे तो उन वक्त को बहाल कर दिता वेंदे। एक मुअत्तली थी कि दूसरे नंबर पर अहदे तो बर्खास्त कर दे तो उनका अहदा ख़त्म थी वेंदे। मैं उन्होंने बर्खास्त ना किया, उन्होंने अल्फाज ये हैं कि सैकटरी जनरल ने सबको मुस्तफ़ी कर दिते। हालांकि मुस्तफ़ी तो बंदा खुद थी, मुस्तफ़ी वो थी जरा इस्तीफा देवे। उन्होंने यही पता नहीं कि मुअत्तली क्या है, मुस्तफ़ी क्या है। तमाम लोग क्योंकि अक्सरियत अनपढ़े भी है, लिहाजा अनपढ़े वाला रद्द अमल आया। हूँ रद्द अमल ने मेरे को बड़ा मायूस किया कि इन्हों को तो खुश थी होना चाहिए कि कोई बंदा है जरा पार्टी को डिसिप्लिन से चलाना चाहते, लेकिन नहीं। उसके बाद चेयरमैन साहब बड़े परेशान थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि कटपाल साहब का इस्तीफा आया हुआ है। हालांकि मैं इस्तीफा ना दिता आई, मैं कर्नल साहब को लिखा कि पार्टी को दूसरी पार्टियों की गुलामी जगह दिता वैसे तो असा ना चल सकसूँ। वल साकू जरा मुस्तफ़ी थी होना पौसे, वल सारी जाते भी तो कोई बेब के ना होना पौसे। इना मतलब कत्तान इस्तीफा ना। उनके बाद कर्नल साहब ने, हालांकि मैं सब तो पहले आबिद शाकिर को जै वक्त मुअत्तल किया, वल मैं उनके बाद दूसरे दोस्तों को, एक दोस्त को मैसेज किया, वो मुअत्तल ही ना आई बल्कि एक सलाह आई। उनके बाद मैं कर्नल साहब को मैसेज किया कि जनाब 3 नंबर पे मैं मैसेज किया कि वो भी घंटे डूबे बाद कि पार्टी को अगर इवें चलाया गया तो मैं पार्टी के नाल ना रह सकता। इनके बाद कर्नल साहब ने आख्या कि नज़ीर साहब तक इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा उन्हें कोई ना को मुअत्तल कराने का अख्तियार ही कहना। मेरे मोहतरम चेयरमैन, मैं पहले उन्होंने मुअत्तल किए थे, ये मेरा अख्तियार है। रहेगी गाल इस्तीफे वाली तो मैं इस्तीफा कत्तन ना दिता आई। मैं ये सारे अमल के बाद जितने लोगों के इस्तीफे आए उन्होंने समझाने की बजाय
ये आख ॾियणु कि कटपाल साहब ने इस्तीफा नहीं ॾींदे जितने तक उन्होंने फैसला नहीं थींदा। वल उसके बाद इस आख्या गया कि सारे अपने अपने अहदे ते काम करें, सारे दोबारा आ वेंदे। आवन के बाद मैं क्योंकि बहैसियत सेक्रेटरी जनरल दे ये मेरा कदम है, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे कोई सेक्रेटरी जनरल को हटा नहीं सकता। हत्या कि कोई तरमीम की वजे तो वो तरमीम के जितने तक सारे आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल साइन नहीं करेगा वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकता। लिहाजा ये सारे हालात को देखते हुए पार्टी इतने हद तक कि जब पार्टी चेयरमैन भी अपने आइन तो हट वजे तो वल ही जड़ा सेक्रेटरी जनरल को चाहिए कि या तो कोई एक्शन गिने या अपने आप को साइड ते कर दे। क्योंकि मैं पार्टी तोड़न के हक कोई नहीं, मैं पार्टी के इतने लोगों को मुअत्तल करण या उन्होंने खिलाफ एक्शन गिनने के हक में भी क्या नहीं। अल्लाह पाक इन पार्टी को खुश रखे, इन चेयरमैन को खुश रखे, इन्होंने अहदेदारान को खुश रखे। लिहाजा मैं अपने मुस्तफी होने का ऐलान करना ते नाल ही अज तो बाद मेरा पाकिस्तान सरेकी कौमी इत्तेहाद नाल कोई ताल्लुक ना हो से अज तो बाद मैं पाकिस्तान सरेकी कौमी इत्तेहाद नाल ला ताल्लुकी का ऐलान करना। ते इन बाद ही जड़ा मैं उम्मीद करना कि मेरे को पाकिस्तान सरेकी कौमी इत्तेहाद का कोई दोस्त ये मौजू ते गाल न करे से, क्योंकि मैं ला ताल्लुकी का ऐलान कर दीते। तो जेडे लोग चाहते हैं कि नज़ीर कटपाल हो या असा हूँ तो उन्होंने भी खुश थी बनना चाहिए कि मैं आज अपनी मर्जी नाल मुस्तफी थी गया। वस्सलाम।